हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। मैं गर्विता मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे आपका वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं और कौन सी गर्म जलधाराएं हैं। तब मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके आपको महासागर की जलधाराएं लिस्ट पूरी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम सुपर टेट में भी आ चुका है और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो देख लेते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो वो आप उसको देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो बच्चों, प्रशांत महासागर स्टार्ट करने से पहले, जलधाराएं स्टार्ट करने से पहले हम प्रशांत महासागर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक बार ये देख लेते हैं। तो आपको पता होगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। आपको मैप में दिख रहा होगा बेटा, प्रशांत महासागर मैप पे दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रही हूं आपको। ये दिख रहा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया। देख रहे हो आप? चारों तरफ से किसने घेर रखा है प्रशांत महासागर को? प्रशांत महासागर को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशांत महासागर की स्थिति क्या है, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसे चारों ओर से घेरे हुए है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इसे चारों ओर से घेरे हुए है। इसलिए इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा महासागर है। विश्व प्रसिद्ध मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त कहाँ पाई जाती है? मेरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो ये हो गई कुछ प्रशांत महासागर की खास बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो बेटा, ठंडी जलधारा ऊपर की, ठंडी जलधारा ऊपर की ओर, उल्टा बोल दिया मैंने। ठंडी जलधारा नीचे की ओर जाएंगी, गर्म जलधारा ऊपर की ओर जाएंगी, क्योंकि ये हल्की होती हैं, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा सबसे पहली है, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। और इसकी प्रकृति कैसी है? तो बेटा ये गर्म जलधारा है। अगर ये पूछा जाए कैसी है, कैसे याद रखना है, वो आप लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, आपको वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी गर्म और ठंडी जलधाराओं को याद रखने की। क्यूरोसियो की जलधारा कहाँ की है? प्रशांत महासागर की। प्रकृति कैसी है? गर्म जलधारा है। क्यूरोशियो की जलधारा को जापान की काली धारा कहते हैं, क्योंकि ये डार्क नीले कलर की होती है, इस कारण इसे जापान की काली धारा कहते हैं। किसको? क्यूरोशियो की जलधारा को। क्यूराइल की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा की प्रकृति कैसी है बेटा? ये ठंडी जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा की प्रकृति कैसी है? ठंडी जलधारा है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? ओइसियो की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा को एक और नाम से जानते हैं, वो है ओइसियो की जलधारा। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से दक्षिण में मुड़ जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा या जलधारा कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। यही दक्षिण विषुवतीय रेखा आगे टर्न हो जाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के रूप में, ठीक है। पेरू की जलधारा कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति ठंडी है।
पेरू की जलधारा की प्रकृति कैसी है? ठंडी प्रकृति है। इसको सबसे पहले हम्बोल्ट महोदय ने देखा था और ये भूगोल वक्ता थे, भूगोल वक्ता थे। कौन? हम्बोल्ट महोदय। हम्बोल्ट महोदय भूगोल वक्ता थे। कौन थे? हम्बोल्ट महोदय। इन्होंने सबसे पहले देखा था, इसलिए पेरू की जलधारा का एक नाम और क्या रख दिया गया? हम्बोल्ट की जलधारा। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। मैंने शायद यहाँ पे करवा भी दिया है, जी हाँ, रिपीट हो गया। एल नीनो की जलधारा कहाँ स्थित है? ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसको विपरीत विषुवत रेखीय धारा भी कहते हैं। इसको विपरीत विषुवत रेखीय धारा भी कहते हैं। विपरीत विषुवत रेखीय धारा कहाँ स्थित है? विषुवत रेखीय धारा कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। विपरीत विषुवत रेखीय धारा किसको जाना जाता है? एल नीनो की धारा को विपरीत विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। अलास्का की धारा प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी प्रकृति कैसी है? गर्म प्रकृति है। अच्छा, मैंने ये नहीं लिखवाया, सब में लिखवा देते हैं। सुसीमा की जलधारा कहाँ है? ये भी प्रशांत महासागर में है। इसकी प्रकृति कैसी है? सुसीमा की जलधारा, तो ये भी गर्म प्रकृति की है। स्किप कर दिया है, वो भी लिखवाए दे रहे हैं ऊपर। साउथ इक्वेटर जो स्ट्रीम है, इसकी प्रकृति कैसी है? ये भी आपकी गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? लिखी दिया है, ठंडी जलधारा है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा कैसी है? ये भी आपकी गर्म जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा ठंडी जलधारा है। नीचे देख लेते हैं। अंटार्कटिका की जलधारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है अंटार्कटिका महासागर भी है, जिसको दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज मत हो ना, अंटार्कटिका महासागर में नहीं अंटार्कटिका की जलधारा स्थित है। अंटार्कटिका की जलधारा प्रशांत महासागर में स्थित है, राइट। तो आपको पता है यहाँ पर बर्फ जमी रहती है ना, इसको बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ठंडा है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका की धारा कैसी होगी? आप वहां से कोरिलेट कर सकते हो, ठंडी जलधारा हो जाएगी, राइट। अंटार्कटिका की धारा की प्रकृति कैसी है? ठंडी है, ठंडी जलधारा है। कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे मैं लास्ट वाले वीडियो की ट्रिक भी लिखे दे रही हूँ, लेकिन ये सारे ही सभी का मिक्स है। तो यहाँ पर ये सिर्फ प्रशांत महासागर की नहीं है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा, ये आपकी ठंडी जलधारा है। अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप लास्ट वीडियो में जाइए और वहां से देख लीजिए क्यों केला फेंक रहा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसका ट्रिक, आप लास्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो आपकी क्लासेस रेगुलर होने लगेंगी। मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम क्योंकि आने वाले हैं।